सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। जी हां, मैं अमित मौर्य आप सभी का सक्सेस कैंपस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो गौर फरमाना है, आज क्या पढ़ना है? जी हां, आज क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज रेशियो प्रपोर्शन वाले ही क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन रेशियो के अंदर आज ट्रिग्नो वाला क्वेश्चन करने वाले, त्रिभुज वाला क्वेश्चन करने वाले, चतुर्भुज वाला क्वेश्चन करना चाहते हैं। तो देखिए इसके अंदर कि कैसे बनाएंगे रेशियो में त्रिभुज चतुर्भुज वाले क्वेश्चन को, एंगल वाले क्वेश्चन को। तो चलते हैं आगे। जी हां, तो गौर फरमाना है, आपके सामने आपके स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन मौजूद है। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। तो क्या है क्वेश्चन, तो देखना है गौर से। तो कहता है एक त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज मतलब ट्रायंगल, भुजाएं मतलब साइड्स। तो एक त्रिभुज की भुजाएं 2:3:4 के अनुपात में है तथा इसकी परिमिति, परिमिति मतलब पैरीमीटर, जी हां पैरीमीटर 81 सेंटीमीटर है। इसके सबसे बड़ी भुजा का माप क्या होगा? तो गौर फरमाना है कैसे बनाएंगे। तो आपको पहले बनाइए त्रिभुज, क्योंकि त्रिभुज है तो एक ट्रायंगल पहले क्रिएट करेंगे हम लोग। तो त्रिभुज 3 भुजाओं से जो जुड़ के बनता है वो त्रिभुज है ना। तो ये त्रिभुज है हमारे, तो बात समझना है। और जो इनके भुजाओं का, भुजाएं मतलब समझिए ए बी सी है ना। तो ये स्मॉल ए स्मॉल बी और ये स्मॉल सी, मतलब क्या है मेरा कि ये भुजा ए बी क्या है, ए है, और ए का जो रेशियो दिया हुआ क्या 2 और बी का 3 और सी का 4। तो हम लोग यहां भुजाओं का अनुपात लिखते हैं A:B:C, तो 2:3:4, क्योंकि भुजाएं क्या है A B C और उनका रेशियो दे रखा है 2 3 4। बढ़िया जी। अब समझना है परिमाप किसको बोलते हैं, परिमाप परिमिति किसको बोलते हैं, ये समझ जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व। परिमाप मतलब क्या होता है, ये पूरे बाउंड्री की लंबाई को कहते हैं। बाउंड्री की जो लंबाई दिख रही है यहां से यहां तक, ये पूरे बाउंड्री की लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। तो ये त्रिभुज है तो इसका बाउंड्री यहां से लेकर यहां तक है, मतलब इन तीनों भुजाओं का जोड़ है। तो कह सकते हैं कि A+B+C तीनों भुजाओं का जोड़ जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, 81 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा है सबसे बड़ी भुजा। अब ध्यान देना है, तीनों भुजाओं का जोड़ मेरा 81 सेंटीमीटर है, तो यहां पे जो अनुपातों का जोड़ होगा वो कितना हो जाएगा, तो 4 3 7 2 9 हो जाएगा। तो यहां पे टोटल 9 आया और यहां टोटल 81 दिया है। तो हम 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब ये 9 यूनिट का वैल्यू 81 सेंटीमीटर हो गया। क्या हो गया, 9 यूनिट का वैल्यू 81 सेंटीमीटर। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो उसको निकालने के लिए बस कुछ नहीं करना होता, आपको इससे डिवाइड कर देना होता है। तो क्या हो जाएगा मेरे पास 9 हो जाएगा, है ना। कट गया 9 से 9 बार में, तो 9 आ गया। अब पूछा है कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, तो सबसे बड़ी भुजा, तो देखिए रेशियो में सबसे बड़ा भुजा कौन सा दिख रहा है, मतलब रेशियो कौन सा दिख रहा है, तो 2 3 4। तो सबसे बड़ा रेशियो ये है, तो सबसे बड़ा भुजा भी यही बनेगा, 9 चौके 36 सेंटीमीटर। अगर पूछता कि सबसे छोटी कौन सा है, तो इससे गुना कर देते, है ना। अगर बी का पूछता तो इससे गुना करते, तो जिसका पूछेगा उससे 9 से गुना कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, भुजा। बात समझ में आया। तो पूछा सबसे बड़ी भुजा क्या होगा, तो 36 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा। तो आपको बहुत बेहतर ये बात समझ में आ चुका है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो आगे चलते हैं। तो गौर फरमाना है, एक और प्रश्न आपके सामने मौजूद है, तो देखना है क्या प्रश्न है। तो कहता है एक त्रिभुज की भुजाएं 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 के अनुपात में है और इसकी परिमिति 94 सेंटीमीटर मतलब 94 सेंटीमीटर है। तो हमको छोटी भुजा निकालना है ना। तो गौर फरमाना है, फिर वैसे ही बनाना है जैसे कि हमने पीछे बताया। ABC ये हमारा हो गया और ये भुजाएं मेरा ABC स्मॉल में ले लिया हमने। अब इसका रेशियो क्या दे रखा है मेरे पास, ABC, तो 1/3:1/4:1/5। तो ये हमारा क्या हो गया, भुजाओं का रेशियो हो गया। अब इनका देखिए परिमिति क्या दे रखा है, मतलब परिमाप, परिमिति मतलब परिमाप पैरीमीटर, ठीक है। 94 सेंटीमीटर मतलब 94 सेंटीमीटर आपको मालूम है पेरीमीटर से बोलते हैं पूरे बाउंड्री की लंबाई को। तो A+B+C इक्वल टू क्या दे रखा है, 94 सेंटीमीटर। अब समझने का जरूरत यहां पे है कि जो रेशियो दिया हुआ है फ्रैक्शन में दिया हुआ है और हमको कोई भी चीज बांटने के लिए पहले नॉर्मल फॉर्म में लाना पड़ता है। तो नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए हमने इसका स्पेशल एक क्लास ले रखा है जिसमें सिखाया था आपको लुक्का छुप्पी, और बहुत बेहतर से आपको याद होगा लुक्का छुप्पी। तो पहले हम लोग इसको नॉर्मल फॉर्म में लाएंगे। तो कैसे करेंगे, लुक्का छुपी, इसको छुपा देंगे और इन दोनों गुना करेंगे। 4 × 5 20
फिर बी को छुपा देंगे, 3 गुने 5 15, फिर सी को छुपा देंगे और 3 चौके 12। अब तो कट नहीं रहा है, तो कट नहीं रहा, मेरा यही रेशियो हो जाएगा ए बी सी का। अब देखिए इन तीनों का जोड़ भी दिया हो कितना 94, तो इन दोनों तीनों को जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा मेरा 5 2 7 और 4 47। तो देखिए 1 यूनिट का निकाल लेंगे, तो कैसे निकालेंगे, टोटल को टोटल से भाग कर देंगे, कितना बार में, 2 बार में। तो ये 2 बार में कट गया मेरा। अब हमसे पूछा क्या है, सबसे छोटी भुजा का माप क्या होगा, तो बताइए सबसे छोटा भुजा इसमें कौन दिख रहा है, 20 15 12, तो 12 रेशियो दिख रहा है, तो 12 में गुना करेंगे, तो 12 दूनी 24 सेंटीमीटर। मतलब कि सबसे छोटी भुजा, इस त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा जो होगा वो होगा क्या, ये वाला, मतलब कि 24 सेंटीमीटर होगा हमारा आंसर। तो क्लियर है फंडा, तो हमारा आंसर जो होने वाला वो 24 सेंटीमीटर। तो क्लियर है फंडा। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो देखते हैं क्या है। तो गौर फरमाना है, एक और क्वेश्चन आपके साथ मौजूद है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, तो इस बार हमारा एंगल वाला क्वेश्चन, अभी तो हमारा जो क्वेश्चन था वो परिमाप परिमिति वाला क्वेश्चन था, लेकिन इस बार जो क्वेश्चन है वो एंगल वाले क्वेश्चन है। और कैसे करना है, जी हाँ वैसे ही जैसे हमने समझाया आपको। तो बात समझना है, एक त्रिभुज के कोनों का माप जो दिया हुआ है वो रेशियो में 3:4:5 के रेशियो में दिया हुआ है। ये त्रिभुज है ABC, ठीक है। अब इनके कोनों का जो रेशियो दे रखा है, एंगल का जो रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, A:B:C 3:4:5 है ना जी। ये एंगल का रेशियो दे रखा है 3:4:5। अब देखिए क्या बोले, इसमें सबसे बड़े कोण का माप क्या होगा। अब देखिए यहां पे समझने की जरूरत है कि मेरे पास एंगल नहीं दिया, तीनों कोनों का जोड़ नहीं दिया हुआ है। तो ये चीज तो हम लोग जानते हैं ऑलरेडी, हमने प्रमेय पढ़ रखा है, हमने ये जानते हैं कि त्रिभुज के, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का माप, किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का माप जो होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। किसी त्रिभुज के, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का माप जो होता है, तीनों एंगल का जो जोड़ होता है वो 180 डिग्री होता है। बढ़िया। अब यहां तीनों कोनों का जोड़ दिया हुआ है और यहां तीनों कोनों का रेशियो दे रखा है, तो हम लोग तीनों को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, तो मेरा हो जाएगा 5 4 9 3 12। हम लोग 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो बस टोटल को टोटल से डिवाइड कर दीजिए, निकल जाएगा अपने आप। तो देखिए 12 से 1 बार में बच गया 6, 12 25 60, मतलब 15 डिग्री। कितना आ गया, 15 डिग्री। अब हमसे क्या पूछा है कि सबसे बड़े कोण का माप, बताइए इन सब में सबसे बड़ा कौन है, यही दिख रहा है 5, तो सबसे बड़ा जो है उसी में गुना कर दीजिए, तो 15 गुने 5 मतलब 75 डिग्री। तो सबसे बड़े कोण का माप जो होगा हमारा क्या होगा, तो 75 डिग्री होगा। तो आपको ये बात समझ में आ रही है। अगर आपको छोटी छोटी बातें मालूम हैं तो क्वेश्चन में आप आसानी से नंबर उठा सकते हैं, क्योंकि छोटी बातों से हमारे बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व करने में आसान होती है। तो बात समझ में आ चुका है कि कैसे एंगल निकालेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। तो गौर फरमाना है और देखना है इस क्वेश्चन को कि अब की बार जो क्वेश्चन वो क्या है। तो गौर फरमाइएगा, एक चतुर्भुज के भुजाओं का अनुपात 2:3:4:5 है। चतुर्भुज मतलब क्या, 4 भुजाओं से घिरा है ना। तो चतुर्भुज है और चतुर्भुज ABCD और इनके भुजाएं ABCD। बढ़िया। अब देखिए इनकी भुजाओं का जो अनुपात दे रखा है, क्या दे रखा है, ABCD लिख सकते हैं 2:3:4:5। बढ़िया जी, ठीक है। तो हमने भुजाओं का अनुपात लिख दिया और कहता है इसकी परिमिति, परिमिति मतलब परिमाप मतलब पेरीमीटर। तो गौर फरमाना है कि पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या, पेरीमीटर हमने बताया कि बाउंड्री की लंबाई को पेरीमीटर कहते हैं, है ना। बाउंड्री की जो लंबाई होगी उसी को हम लोग पेरीमीटर कहते हैं। तो यहां से पूरा, यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई होगी उस लंबाई को क्या कहेंगे, पेरीमीटर, परिमाप। तो हम लिख सकते हैं इसको A+B+C+D बराबर 70 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब इन चारों का जो जोड़ दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर, क्योंकि हमको मालूम है कि परिमिति क्या होता है, परिमाप क्या होता है, इन बाउंड्री की जोड़ को, मतलब बाउंड्री की टोटल लंबाई को हम लोग कहते हैं क्या, परिमाप कहते हैं। तो बात समझ में आपको आ रहा है कि इन चारों का जोड़ 70 सेंटीमीटर। अब इन चारों को भी जोड़ लेंगे, क्योंकि इन चारों का जोड़ दे रखा है यहाँ पे, तो जोड़ेंगे क्या आएगा हमारा, तो 5 4 9 9 3 12 और 12 2 14, 14 आ गया। तो 14 को भाग देंगे तो कितने बार में, 14 से 5 बार में। अब हमसे क्या पूछा है, तो इसकी सबसे छोटी भुजा बताइए, सबसे छोटा कौन इसमें दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है सब छोटा है। तो सबसे छोटी भुजा क्या हो जाएगी हमारी, तो 5 दूनी 10
सेंटीमीटर। तो बात आपको समझ में आ चुका है कि सबसे छोटी भुजा क्या होगी हमारा 10 सेंटीमीटर होगा। बढ़िया है। नाइंसाफी हुई है मेरे साथ, नाइंसाफी हुई है मेरे साथ, क्योंकि आप अगले दिन लाइव आए थे और आपने हमको बताया नहीं। हमने देखा और बच्चे भी हमें याद कर रहे थे, लेकिन आपने मेरे साथ गद्दारी किया है। आपने क्यों नहीं बताया? हम भी लाइव आते, हम भी मिलते, हम भी बातें करते, कितना मजा आता, हम दोनों भाई होते। लेकिन आप अकेले अकेले, बच्चे जबकि हमको याद कर रहे थे, हमने कमेंट सारा पढ़ा है, सारा वीडियोस भी देखा है लाइव वाला, लेकिन आप मेरे साथ सही नहीं किए। ये सही किए क्या मेरे साथ? आप ही लोग बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ये क्या हमारे साथ सही किए हैं? नहीं ना। तो देखना है क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, है ना। तो देखिए क्वेश्चन कहता है क्या कि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3:4:5:6 के अनुपात में है ना। और कहता है इनकी सबसे बड़े कोण का माप क्या होगा, कोण क्या होगा, सबसे बड़ा कोण निकालना है। तो सबसे बड़ा कोण निकालना है, सबसे बड़ा एंगल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे समझिए। हमको मालूम है चतुर्भुज ये है ना, और चतुर्भुज ABCD, और एक चतुर्भुज के चारों कोणों का जो जोड़ होता है आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से मालूम है कि एक चतुर्भुज के चारों कोणों का माप, कोण A, कोण B, कोण C प्लस कोण D इक्वल टू 360 डिग्री, है ना। तो एक चतुर्भुज के चारों कोणों का माप जो होता है 360 डिग्री होता है, और उनके कोणों का जो अनुपात दे रखा है, कोण A इस टू कोण B इस टू कोण C इस टू कोण D, क्या दे रखा है 3:4:5:6। बढ़िया। अभी चारों का जोड़ दिया हुआ है। अब यहां चारों का जोड़ क्या हो जाएगा, जोड़ लीजिए सबको, तो कितना हो जाएगा 6 5 11 4 15 3 18, तो टोटल 18 आ गया। हमको 1 यूनिट का निकालना है, तो इससे डिवाइड कर देंगे कितने बार में, तो कट जाएगा 20 बार में, मतलब 20 डिग्री। अब हमसे पूछा सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ी कोण कौन सा है, तो देखिए सबसे बड़ा ये दिख रहा है आपको, तो जो सबसे बड़ा दिख रहा है उसमें इसको इंटू कर दीजिए, तो 20 × 6 मतलब 120 डिग्री। मतलब सबसे बड़ा कोण क्या होगा, 120 डिग्री का होगा। तो आपने जाना, तो क्लियर फंडा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मजे में समझ में आया है। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके सामने आने वाला है। तो देखना है गौर से, आपके सामने मौजूद है फिर एक क्वेश्चन, और बहुत मजा आ रहा होगा आप लोगों को सीखने में, क्योंकि ये सिखाने में मुझे मजा आ रहा है। बिल्कुल आएगा जाएगा कहां। तो आप आपको एंगल वाले क्वेश्चन हो, चाहे परिमाप परिमिति वाले क्वेश्चन हो, तो रेशियो के अंदर आप चुटकियों में ऐसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है। तो बोला है एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात जो है ना, एक चतुर्भुज है ABCD, और इन चारों कोणों का जोड़ क्या होता है आप तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानते हैं, कोई भी कंफ्यूजन इसके अंदर नहीं है। तो एक चतुर्भुज के चारों कोणों का जो माप है वो 360 डिग्री है। क्या है, 360 डिग्री है। एक चतुर्भुज के चारों कोणों का माप 360 डिग्री है, और इनके कोणों का अनुपात, इनके कोणों का जो अनुपात दे रखा है, कोण A इस टू कोण B इस टू कोण C इस टू कोण D, क्या दे रखा है 3:4:5:6, 3:4:5:6 दे रखा है। और हमसे क्या पूछा है, सबसे बड़ी कोण तथा सबसे छोटी कोण का माप का अंतर क्या है, डिफरेंस निकालने बोला है। तो बढ़िया है, कोई नहीं, चारों कोणों का जोड़ दिया, चारों को जोड़ लीजिए। हाँ, कितना हो रहा है, तो होगा 6 5 11 4 3 7, तो 11 7 18, 18 से कितने बार में कट जाएगा ये, तो कट जाएगा मेरा ये, कट जाएगा 20 बार में। बढ़िया। अब हमसे पूछा है क्या अंतर, सबसे बड़े और सबसे छोटे। तो सबसे बड़ा कौन है, D, सबसे छोटा कौन है, A। अब इनका अंतर पूछा है, तो हम कह सकते हैं कि अंतर निकालना है सबसे बड़े और सबसे छोटे का। तो पहले हम रेशियो में अंतर कर लेते, क्या कर लेते हैं, रेशियो के अंदर अंतर। तो देखिए रेशियो में अंतर क्या होगा, 6 और 3 का अंतर क्या हो जाएगा, 3। 6 और 3 का अंतर क्या हो जाएगा, 6 और 3 का अंतर 3 हो जाएगा, और ये जो आया है उससे गुना कर दीजिए, तो 20 या 60 डिग्री बड़े
सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण का अंतर होगा 60 डिग्री। आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते थे, तो पहले हम बड़ा कोण निकालते, इसको 20 से गुना करते, फिर सबसे छोटा कोण निकालते, इसको 20 से गुना करते, तो ये क्या आता 120 आता, और ये क्या आता 60 आता, और 120 में 60 घटाते तो फिर 60 आता, अंतर आता 60। लेकिन हमको क्यों करना वैसा, जब एक बार में हम निकाल सकते हैं, अंतर रेशियो का निकाल लेंगे और अंतर निकाल के फिर 20 से गुना कर देंगे, सीधे हमारा अंतर निकल जाने वाला है। कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आपको बहुत बेहतर समझ में आया होगा। देखिए ध्यान से, जैसे कि हर बार की तरह एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए मिलता है, तो वो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मौजूद है, और इसको सॉल्व करके आंसर, जी हां, कहां तो हाँ कमेंट बॉक्स में, तो आंसर कमेंट बॉक्स में देना आप सभी को, तो आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, नए कुछ टॉपिक के साथ, कुछ नए चीजों के साथ सीखने के प्रयास करेंगे। तो चलते हैं, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।